लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर इंटरनेट कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारा पोस्टल सिस्टम एड्रेसेस के सहारे मेल डिलीवर करता है, वैसे ही लेयर 3 डेटा पैकेट्स को रूट करने के लिए आईपी एड्रेसेस यूज करता है। ये पैकेट्स एनवेलप्स की तरह होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन के पीसेस होते हैं और हर पैकेट का सफर सोर्स एड्रेस से शुरू होकर डेस्टिनेशन एड्रेस पे खत्म होता है। मान लो आप अपने फ्रेंड को पोस्ट कार्ड भेज रहे हो। आप उसे जमीन पे नहीं फेंकोगे और उम्मीद करोगे कि वो अपने आप पहुंच जाए। आप पोस्टल सिस्टम पे ट्रस्ट करते हो कि वो उसे डिलीवर कर देगा। उसी तरह जब आप ईमेल भेजते हो या वेबसाइट ब्राउज करते हो तो लेयर 3 इंश्योर करता है कि डेटा पैकेट्स सही रेसिपिएंट्स तक पहुंचे। रूटर्स हर पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करते हैं और नेटवर्क के थ्रू सबसे एफिशिएंट पैथ डिसाइड करते हैं। वो इंटरनेट के ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं जो डेटा कंजेस्शन को रोकते हैं और इंफॉर्मेशन फ्लो स्मूथ रखते हैं। इंटरनेट के इस विशाल शहर में हर डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए एक यूनिक एड्रेस की जरूरत होती है। यहीं पे आईपी एड्रेसेस काम आते हैं। एक आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेबल होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हर डिवाइस को असाइन किया जाता है जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है। इसे डिवाइस का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझो जो उसे इंटरनेट की विशाल दुनिया में आइडेंटिफाई करता है। जब आप ईमेल भेजते हैं या किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपका डिवाइस सर्वर्स और अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए आईपी एड्रेसेस यूज करता है। इन एड्रेसेस के बिना डेटा पैकेट्स बिना एड्रेसेस वाले लेटर्स की तरह होते हैं जो डिजिटल एबिस में खो जाते हैं। आईपी एड्रेसेस दो तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 जो ओल्डर वर्जन है वो 32 बिट एड्रेस स्पेस यूज करता है जिसमें लगभग 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस होते हैं। IPv6 जो न्यूअर वर्जन है वो 128 बिट एड्रेस स्पेस यूज करता है जो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट को हाईवेज के एक बड़े नेटवर्क की तरह इमेजिन करो जहां डेटा पैकेट्स व्हीकल्स हैं जो बिजली की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं। रूटर्स इस एनालॉजी में ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं जो ट्रैफिक फ्लो स्मूथ बनाते हैं और डेटा कोलिजन्स को रोकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क्स के बीच डेटा पैकेट्स को डायरेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो अपने इंटेंडेड डेस्टिनेशंस तक पहुंचे। रूटर्स हर डेटा पैकेट के डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को एनालिसिस करते हैं और नेटवर्क के थ्रू सबसे एफिशिएंट पैथ डिटरमिन करते हैं। वो रूटिंग टेबल्स मेंटेन करते हैं जो इंटरनेट के मैप्स की तरह होते हैं और नेटवर्क कनेक्शंस की इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहते हैं। इन टेबल्स को एनालिसिस करके रूटर्स डेटा पैकेट्स को क्विकली और एफिशिएंटली उनके डेस्टिनेशंस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स व्हीकल्स के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही रूटर्स बॉटलनेक्स को प्रिवेंट करने के लिए डेटा ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज और मैनेज कर सकते हैं। इंटरनेट की एफिशिएंसी रूटर्स की परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करती है। सेक्शन 5 The art of fragmentation and reassembly like piecing together a puzzle। डेटा पैकेट्स पजल के पीसेस की तरह कभी-कभी इंटरनेट की इंट्रिकेसीज को नेविगेट करने के लिए छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं और यह तब होता है जब एक डेटा पैकेट किसी पार्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट को पार करने के लिए बहुत बड़ा होता है। इमेजिन करो आप एक बड़े पैकेज को एक छोटे से दरवाजे से फिट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको उसे अंदर डालने के लिए उसे छोटे पैकेजेस में ब्रेक करना पड़ेगा। उसी तरह फ्रैगमेंटेशन डेटा पैकेट्स को उन नेटवर्क्स को पार करने में मदद करता है जिनके मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या MTU साइजेस अलग अलग होते हैं। एक बार फ्रैगमेंटेड पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें उनके ओरिजिनल फॉर्म में रीअसेंबल कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को रीअसेंबली कहते हैं और यह इंश्योर करता है कि डेटा इंटैक्ट और सही ऑर्डर में डिलीवर हो। फ्रैगमेंटेशन और रीअसेंबली एसेंशियल प्रोसेसेस हैं जो डेटा को इंटरनेट के डाइवर्स लैंडस्केप को पार करने में इनेबल करते हैं। सेक्शन 6 IP स्पूफिंग एंड पैकेट इंजेक्शन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इन द डिजिटल वर्ल्ड। वैसे तो नेटवर्क लेयर इंजीनियरिंग का एक कमाल है, लेकिन इसमें वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं। जैसे एक पोस्टल सिस्टम मेल फ्रॉड का शिकार हो सकता है, वैसे ही इंटरनेट को भी मैलिशियस एक्टर्स टारगेट कर सकते हैं जो लेयर 3 प्रोटोकॉल्स की वीकनेसेस का फायदा उठाते हैं। दो कॉमन अटैक वेक्टर्स हैं, IP स्पूफिंग और पैकेट इंजेक्शन। IP स्पूफिंग एक फेक रिटर्न एड्रेस वाला लेटर भेजने जैसा है। अटैकर्स अपने IP एड्रेस को हाइड कर लेते हैं
जिससे ऐसा लगता है कि डेटा पैकेट्स किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रहे हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल कई मैलिशियस पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, जैसे सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करना या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स लॉन्च करना। पैकेट इंजेक्शन में नेटवर्क स्ट्रीम में मैलिशियस डेटा पैकेट्स डालना होता है। अटैकर्स नेटवर्क में मैलिशियस कोड या कमांड्स इंजेक्ट करते हैं, जिससे सर्विसेज डिसरप्ट हो सकते हैं, डेटा स्टील हो सकता है या डिवाइसेस का कंट्रोल लिया जा सकता है। सेक्शन 7 सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस, सेफगार्डिंग द नेटवर्क लेयर। इंटरनेट की स्टेबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस के लिए नेटवर्क लेयर की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इंटरनेट कम्युनिकेशन में इसके रोल को देखते हुए लेयर 3 में कोई भी वल्नरेबिलिटी कैस्केडिंग इफेक्ट्स डाल सकती है, जिससे दुनिया भर में लाखों यूजर्स और डिवाइसेस प्रभावित हो सकते हैं। फायरवॉल्स डिफेंस की पहली लाइन की तरह एक्ट करते हैं, जो प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स के बेस्ड पे इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। वो अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, डेटा लीकेज को प्रिवेंट कर सकते हैं और कई नेटवर्क बेस्ड अटैक्स को मिटिगेट कर सकते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स या IDPS सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करके सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करते हैं। वो रियल टाइम में मैलिशियस ट्रैफिक को डिटेक्ट और ब्लॉक कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स को पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस के बारे में अलर्ट कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या VPNs डेटा ट्रांसमिशन के लिए एन्क्रिप्टेड टनल्स क्रिएट करते हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करते हैं। नेटवर्क लेयर को सिक्योर करना इवॉल्विंग थ्रेट्स के खिलाफ एक ऑनगोइंग बैटल है। सेक्शन 8 नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT, एक्सटेंडिंग IP एड्रेसेस फर्दर। जैसे जैसे इंटरनेट तेजी से फैला, IPv4 का लिमिटेड एड्रेस स्पेस एक चिंता का विषय बन गया। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या NAT IPv4 एड्रेसेस की लाइफ को बढ़ाने के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन के रूप में उभरा, जिससे एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस एक ही पब्लिक IP एड्रेस शेयर कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक बड़ा परिवार एक ही एड्रेस वाले घर में रह रहा है। NAT एक मेल रूम की तरह काम करता है, जो सारी इनकमिंग मेल रिसीव करता है और इंटरनल एड्रेसेस के बेस पे उसे सही फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसी तरह NAT मल्टीपल डिवाइसेस को, जिनके प्राइवेट IP एड्रेसेस होते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते समय एक ही पब्लिक IP एड्रेस शेयर करने की परमिशन देता है। NAT न सिर्फ IP एड्रेसेस को कंसर्व करता है, बल्कि इंटरनल डिवाइसेस को इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेस से बचाकर सिक्योरिटी की एक लेयर भी प्रोवाइड करता है। IPv4 वर्सेस IPv6, द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल एड्रेसेस। इंटरनेट की ग्रोथ ने IPv4 की लिमिट्स को पुश कर दिया है। IPv6 इन लिमिटेशंस को एक बड़े एड्रेस स्पेस और एनहांस्ड सिक्योरिटी के साथ एड्रेस करता है। IPv4 32-बिट एड्रेसेस यूज करता है, जो 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। डिवाइसेस के बढ़ने से IPv4 एड्रेसेस कम पड़ने लगे हैं। IPv6 128-बिट एड्रेसेस यूज करता है, जो बहुत बड़ी संख्या में यूनिक एड्रेसेस ऑफर करता है। इससे एड्रेस एग्जॉस्शन की चिंता खत्म हो जाती है। IPv6 में एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स भी होती हैं। Section 10 The future of Layer 3, a dynamic landscape of innovation. नेटवर्क लेयर, जिस इंटरनेट को वो सपोर्ट करता है उसकी तरह कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और नई डिमांड्स इमर्ज होती हैं, लेयर 3 अडेप्ट और इनोवेट करता रहता है और डिजिटल कम्युनिकेशन के फ्यूचर को शेप देता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग या SDN कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन से अलग करके नेटवर्क मैनेजमेंट में रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ये सेपरेशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को नेटवर्क ट्रैफिक पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देता है, जिससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी मिलती है। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन या NFV SDN को कॉम्प्लीमेंट करता है बाय वर्चुअलाइजिंग नेटवर्क फंक्शंस जो ट्रेडिशनली डेडिकेटेड हार्डवेयर परफॉर्म करते थे। इन फंक्शंस को सॉफ्टवेयर पे चला के NFV ज्यादा एजिलिटी और कॉस्ट सेविंग्स इनेबल करता है, जिससे नेटवर्क ऑपरेटर्स न्यू सर्विसेज को ज्यादा तेजी से डिप्लॉय कर सकते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT लेयर 3 के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करता है। जहां बिलियंस ऑफ डिवाइसेस के इंटरनेट से कनेक्ट होने की उम्मीद है, वहां एफिशिएंट और सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 11 लेयर 3 अ कैनवस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड सिक्योरिटी। लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर
सिर्फ प्रोटोकॉल्स का सेट नहीं है, ये ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है और कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन के लिए एक कैनवस है। इसकी इंट्रिकेसीज को समझना न सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है, बल्कि उन सब के लिए भी है जो इंटरनेट की इनर वर्किंग्स को समझना चाहते हैं। जैसे जैसे हमने आईपी एड्रेसेस, रूटर्स, फ्रैगमेंटेशन और सिक्योरिटी मेजर्स की दुनिया का सफर तय किया है, ये साफ हो गया है कि लेयर 3 एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग रेल्म है। इसका एवोल्यूशन फास्टर, मोर एफिशिएंट और सिक्योर कम्युनिकेशन की जरूरत से ड्रिवन रहा है और ये प्रयास इसके फ्यूचर को शेप देता रहेगा। लेयर 3 में इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज को समझ के हम रिस्क्स को कम करने के लिए रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स डेवलप कर सकते हैं और एक ज्यादा रेजिलिएंट इंटरनेट बना सकते हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर्स और मलिशियस एक्टर्स के बीच चल रही लड़ाई ये दर्शाती है कि विजिलेंट रहना और इवॉल्विंग थ्रेट्स के हिसाब से अडेप्ट करना कितना जरूरी है।